हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप सभी के लिए सेशन लेकर के आई हूँ, जिसमें हम कुछ 100+ बुक्स एंड ऑथर को यहाँ पर देखने वाले हैं। ये सेशन आप लोगों को कुछ 3 और 4 वीडियो में मैराथन सीरीज को हम करने वाले हैं। आज की ये फर्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आप सभी को बुक्स एंड ऑथर्स करवाने वाली हूँ, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इट मीन्स हम लोग पहले बुक्स एंड ऑथर को पढ़ने वाले हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अभी तक चैनल पे नहीं जुड़ा है, जो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मैराथन सीरीज में जुड़ जाइए, क्योंकि बुक्स और ऑथर से रिलेटेड कम से कम ये 3 से 4 वीडियोस ये मैं लेकर आने वाली हूँ। आज की हमारी ये पहली वीडियो होगी जिसमें हम एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड, इवन ये पोस्ट गुप्ता पीरियड, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात की भी जो बुक्स वाले ऑथर हैं वो सब कुछ हम लोग कवर अप करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी रात के 9:30 बजे हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। इस मैराथन सीरीज जब ये इसकी 4 से 3 वीडियोस आप सभी को देखने को मिलने वाली है। जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक से आप सभी को चैनल पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी को उसी का वेट है। तो टेस्ट सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक्स और ऑथर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 से 20 क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुक्स और ऑथर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट पहला बुक, यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि मैं आप सभी को बुक्स एंड ऑथर के अलावा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कराने वाली हूँ कि किस तरीके से आपके एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर के अलावा और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पे आप पहली बुक आप सभी देख सकते हैं। पहली फर्स्ट बुक पूछी गई है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो स्टोरी ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी थी? वीके जैन ने, ठीक है। तो वीके जैन ने प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो स्टोरी ऑफ इंडिया, ये बुक जो है आपके वीके जैन द्वारा लिखी गई थी। ये बुक आप सभी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की ये बुक यहाँ पर आपको नजर आती है। अगर हम बात करें कि इस बुक के अंदर यहाँ पे क्या चीज़ें डिस्क्राइब करी गई हैं, तो इस बुक के अंदर बहुत सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। लाइक आपको टूल्स यानी उपकरण, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकाएं, सेटलमेंट्स यानी बस्तियाँ, एग्जिस्टेंस पैटर्न यानी कि अस्तित्व पैटर्न, और इकोलॉजिकल बैकग्राउंड यानी परिस्थितिक पृष्ठभूमि, ये सारे के सारे आप लोगों को इस बुक के अंदर टॉपिक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सभी को पता है प्री हिस्ट्री और प्रोटो स्टोरी ऑफ इंडिया में यहाँ पर क्या टॉपिक कवर कराए जाते हैं। इस बुक के अंदर आप देखोगे कि प्रायद्वीपीय भारत की महापाषाण संस्कृतियों का भी विस्तार से चर्चा की गई है इस बुक के अंदर। और साथ ही साथ अलग अलग साइटों पर लाइक आपके जितने भी मैप हुए, ठीक है, जितने भी आपके मानचित्र हुए, लाइन ड्राइंग यानी रेखा चित्र, और जितने भी डेस्क्रिप्टिव नोट्स हुए, वर्णनात्मक नोट्स भी, ये सब कुछ इस बुक में शामिल है, ठीक है। इतना डिटेल में। एक चीज़ है कि अगर आप इन फ्यूचर कभी भी हिस्ट्री की बुक्स आपको खरीदनी और डिटेल में पढ़ना, तो आप लोग परचेज भी कर सकते हो कि आप लोगों को कौन सी बुक खरीदनी है। लेकिन बुक्स एंड ऑथर के लिए इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो स्टोरी ऑफ इंडिया जो है आपके वी के जैन द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक ये रही आप सभी के सामने। नेक्स्ट बुक है आपकी एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया आप सभी ने सुना है, आर से मनसुखदार की बुक है। बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक खरीदनी हो तो आप आर सी मनसुखदार की बुक परचेज भी कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इनकी बुक की बात करें तो ये बुक प्राचीन भारतीय इतिहास का एक विस्तृत और रोचक विवरण है। इन्होंने पूरा जितना भी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है उसके सब कुछ इस बुक में यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। इसके अंदर आपके जितने भी रिलीजियस मैटर, लिटरली मैटर, आपके कल्चर एस्पेक्ट से यहाँ पर इस बुक में सारी डिटेल विस्तार से सारा कुछ बताया हुआ है। इवनली आपकी राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियों को भी यहाँ पर इसमें चर्चा की गई है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था एंशिएंट हिस्ट्री में, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, ये सब कुछ आपके इस वाली बुक में बताया हुआ है।
क्लियर हो गया। अगर हम बात करें आज की वीडियो में जितने भी बुक्स एंड ऑथर हम कुछ करने वाले हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। जो लेकिन बाद की जो हम सेकंड और थर्ड लेक्चर आने वाले हैं इसके, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी से रिलेटेड जितने बुक्स एंड ऑथर है वो सब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सब आगे वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक और कॉमन बुक्स ही बता रही हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट को, जिनको पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी थर्ड बुक की बात करते हैं। थर्ड बुक ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी गई है बाय चार्लेस जे नेगिली के द्वारा। अगर इस बुक की बात करें तो इसमें भारत के इतिहास पर एक नया रूप प्रदान करती है ये। यहाँ पे मनुस्मृति और ऋग्वेद से इससे संबंधित पे केंद्रित है, यानी कि इस बुक में अगर आप देखोगे तो मनुस्मृति और ऋग्वेद की जो रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें इस बुक्स में आपको बताई गई हैं। अगर हम इसकी टाइम पीरियड यहाँ पर देखोगे, ये 4000 से 5000 साल पहले की सिंधु सभ्यता के साथ अपने संभावित संबंधों की पड़ताल करता है। यानी कि इस बुक में क्या एक्सप्लोर कर रखा है, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड के बीच में 4000 से 5000 साल पहले की चीज़ें, वो सब कुछ इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आर्यन के समाज, उनकी संस्कृति, जातियाँ और सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रौद्योगिकों के उपयोग पर भी इस बुक में सारी चीज़ें बताई गई हैं। मतलब कि आपकी आयरन सोसाइटी, कल्चर, कास्ट, टेक्नोलॉजी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब कुछ इस बुक में बताई गई है, जो कि चार्लेस जे नेगीजुला के द्वारा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर की। इससे पहले बता दूं, स्टोरियोग्राफी का सेक्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए, आप सभी को रहता है, खास तौर से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलता है। अभी तक हमने स्टोरियोग्राफी के 3 लेक्चर में ले चुके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उनको अच्छे से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप अगर उस पर चाहोगे तो मैं उसके और भी पार्ट बना दूंगी, लेकिन अभी पहले हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। बुक्स एंड ऑथर की डिमांड आपकी कुछ ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है। आगे बढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये बुक लिखी गई है आपकी नोबुरु काराशिमा के द्वारा। ये बुक आप पिक्चर देख सकते हो, कुछ इस तरीके की नज़र आती है। तो अगर हम बात करेंगे, ये पूरी बुक है, इसमें विषयों का विस्तृत श्रृंखला शामिल है, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इनमें प्राचीन राज्यों की उत्पत्ति और निर्माण भी शामिल है। इसमें प्राचीन भारत में जो कृषि का विकास हुआ था ना, वो भी शामिल है। तो आपके एंशियंट हिस्ट्री में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, वो सब कुछ इस बुक में आप लोग पढ़ पाओगे। ये सारे चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। ये बुक और आपको क्या प्रोवाइड करता है, जो भी आपकी साउथ इंडिया की सोशल कल्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, जो कुछ भी आपकी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का यहाँ पे सिंबलोकन है, ये सब कुछ यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इसमें और क्या चीज़ें बताते हैं, तो याद रखना साउथ इंडिया वाली चीज़ है, ठीक है, जो भी आपका चेर, चोर, पांड्या, चालुक्य, पांडव, ये सारी कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ इस बुक में देखने को मिलेंगी, जो कि बुक है अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये बुक जो है ये लिखी थी नोबुरु काराशिमा के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आप सभी की ये हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया। तो आपकी जो मेडिएवल इंडिया की हिस्ट्री है, जो आपकी 100 टू 1707 के टाइम पीरियड की जो बुक के बारे में यहाँ बताया गया है, ये बुक लिखी गई है आपकी RS चौरसिया के द्वारा। आपने इस बुक को, मे भी बहुत स्टूडेंट के पास ये बुक भी अवेलेबल होगी। तो अगर हम इस बुक की बात करें, और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों के पास है, क्या इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। साथ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर मैं आपको ये बॉक्सेस देख रहे हो,
इनसे रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। एक जो हम बुक्स एंड ऑथर करते हैं, जो हम आगे की वीडियोस में करने वाले हैं, वो तो आते ही आते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ये मत सोच रहे हैं तो वो बुक्स हैं जो हम लोग परचेज करते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों पूछेंगे, नहीं, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके इसी के थ्रू हेल्प भी हो जाएगी कि अगर आपको हिस्ट्री की कोई भी बुक्स खरीदनी है तो आप लोग समझ पाओगे कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो आप लोग उसको बाय भी कर सकते हो। चलो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया की। तो अगर हम इस बुक की बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में यहाँ पे कवर किया गया है। पहला जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, 1206-1526 का टाइम पीरियड है, आप सभी को पता है। दूसरा टाइम पीरियड 1526 से 1760 तक आपका पूरा मुगल पीरियड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और जो थर्ड पार्ट में आप देखोगे, जो रिवोल्ट हुआ था आपका, रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो विद्रोह हुआ था, थर्ड पार्ट ये चीज़ यहाँ पर कवर की गई है। साथ साथ इस बुक के अंदर भक्ति आंदोलन, समाज और संस्कृति, कला और वास्तुकला, आर्थिक पहलुओं का वर्णन, ये सब कुछ यहाँ पे इजीली बताया और सिंपल तरीके से इस बुक में आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक की हम बात करें, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, ये बुक लिखी गई है आपकी शैलेंद्र नाथ सेन के द्वारा। ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है। इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पूरी 8वीं से 8 to 18th सेंचुरी की सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर बताई गई हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस बुक के अंदर जितने भी आपके सोशल इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कल्चर, इवन इन लिटरेचर, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, जो आपके एग्ज़ाम के, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, इन सबको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आप सभी बहुत ही, सबसे ज़्यादा जो मैसेज मुझे देखने को मिलता है वो यही है कि हमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, हर टॉपिक की ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इस बुक की अगर हम बात करें तो और भी कुछ, जैसे आपके यहाँ पर तुर्क ने जो हमला किया था, ठीक है, आपकी दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुई थी, विजयनगर एम्पायर राइज हुआ था, वो सब कुछ आपके मुगल्स, मराठा की जो पावर्स आई थी, यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियन जो भारत में आए थे, उसको भी इस बुक में डिटेल में समझाया हुआ है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। ये बुक तो, इस बुक से आप सभी बहुत अच्छे से अवेयर हैं, अ हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया, सतीश चंद्र ने लिखी है। इस बुक के अंदर ये हमें क्या प्रोवाइड करता है तो आप सभी को पता है। ये बुक में आपको 8 to 18 सेंचुरी की जितनी भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं वो सब कुछ इसमें कवर कर रखा है इन्होंने। चाहे आपका चोल, राजपूत, तुर्क, विजयनगर, बहामनी, मुगल, मराठा, ये सारे के सारे किंगडम इन्होंने इस बुक के अंदर कवर अप किया है। बेस्ट बुक है मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। ये बुक भी आप सभी ने बहुत अच्छे और सभी के पास होगी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्र। तो इस बुक की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास कि जितनी चीज़ें ये बुक ये प्रोवाइड करता है, यहाँ पर आपको ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता का राजनीतिक अखन्य नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इस बुक के अंदर, यहाँ पर आपके जिन्होंने अंग्रेजों को इतने लंबे समय तक भारत पर शासन करने की अनुमति दी थी, ये आधुनिक भारत के आर्थिक, इकोनॉमिक, धार्मिक यानी रिलीजियस, सामाजिक यानी कि सोशल हिस्ट्री से ये रिलेटेड है। ये बात आप सभी को पता है। क्लियर हो गया। तो विपिन चंद्र की ये बुक बहुत ही अच्छी है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना हो तो आप इसे भी अच्छे से कवर अप कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन की जो बुक है ये आपकी लिखी गई थी बाय शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा। इस बुक के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आधुनिक भारतीय इतिहास पर ये बुक मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन के साथ शुरू होती है। तो ये बुक कब से देखोगे, जब से आपके ये मुगल्स यहाँ पे डिक्लाइन होते हैं, डाउनफॉल होना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर आपके ब्रिटिश साम्राज्य के जितने भी समांतर उदय हुआ है उन सब का वर्णन यहाँ पे इस बुक में किया गया है। और साथ ही साथ ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भी इनके अंडर में रह करके जो भी इंडियंस पे यहाँ पे
प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, वो सब कुछ इन्होंने इस बुक के अंदर यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। साथ ही साथ इसमें भी कल्चरल सोशल चेंजेस फॉरेन रूलर्स जितने भी यहाँ पे हुए थे वो सब कुछ इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। और साथ ही साथ बता दूं कि आपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के उदय का संपूर्ण इतिहास इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें विभाजन की भी बात की गई है, जो आपका पार्टीशन हुआ था ना, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है, जिसके कारण आपके आज करंट टाइम में जो आप देख सकते हो इंडिया और पाकिस्तान इनका निर्माण हुआ था। तो ये सब कुछ डिटेल में इस बुक के अंदर बताया गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये बुक लिखी गई थी रामचंद्र गुहा के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामचंद्र गुहा आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये बुक, आप देख सकते हो। ये बुक कुछ इस तरीके की नजर आएगी। तो रामचंद्र गुहा की ये इंडिया आफ्टर गांधी भारत का विस्तृत इसमें प्रदान करा है इसने। पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की जितनी भी डिटेल में हिस्ट्री है वो सब कुछ इन्होंने इस बुक के अंदर बताया हुआ है। अगर हम बात करें, इस बुक में भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के इतिहास को भी बताया हुआ है, ठीक है, कि आपके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वेरियस वेरियस प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के बने हैं उन सबको इस बुक के अंदर बताया गया है। ये विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जीवन पर भी चर्चा की गई है। तो अगर आप में से किसी को भी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के लाइफ के बारे में जानना है तो आप इस बुक को खरीद कर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया आफ्टर गांधी जी ये बुक लिखी थी रामचंद्र गुहा के द्वारा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बुक आप सभी के सामने है, इसमें है अननोन सिविलाइजेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो अननोन सिविलाइजेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया ये बुक लिखी थी आपके बाय सुभाषिस दास के द्वारा। ये बुक आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की नजर आएगी। ये पुस्तक जो है, ये बुक जो है मिथक के दायरे में तल्लीन करती हुई सभी मेगलित दफन है और पता चलता है कि ये सच नहीं है। ये प्राग्ञ ऐतिहासिक भारत में प्रचलित खगोल विज्ञान और गणित के ज्ञान को प्रकट करता है। यानी कि आपकी जो स्टोन एज है, प्री हिस्टोरिक एज है, उसके एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे रिवील करते हैं, बताते हैं। और साथ ही साथ आपके महापाषाण की बात करते हैं, मेगालिथिस की भी बात करते हैं, जैसे कि आपके चानो पुंकरी बुराविश या फिर नुरालू, इन सब की बातें कहाँ कहाँ पर आपको फ्यू मेगालिथ देखने को मिलता है, ये सब कुछ इन्होंने इस बुक के अंदर बताया हुआ है। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप सभी ने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे ये बताओगे मेगालिथिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आप सभी मुझे बताओगे मेगालिथ्स का मतलब क्या होता है। मैं देखना चाहूंगी कि कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेगालिथिक्स का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक ये रहा आप सभी के सामने, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ऑफ इंडिया। तो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ऑफ इंडिया ये बुक लिखी गई थी आपकी इरविन न्यूमेयर के द्वारा। ये बुक कुछ इस तरीके की नजर आती है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर स्टूडेंट जरूर करो, अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो को लाइक शेयर करो, वीडियो के एंड तक बने रहो। बस एक आध कुछ और बुक्स और यहाँ पर है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक रॉक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो एरविन न्यूमेयर के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। इस बुक के अंदर एरविन न्यूमेयर ने भारत में जितने भी रॉक कला का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया है, ठीक है। जो रॉक आर्ट आपको भारत में देखने को मिलता है उसका ओवरव्यू इन्होंने इस बुक के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने जितने भी आपके पूरा पाषाण युग की रॉक कलाएं जो शामिल थी वो सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। इस बुक में आप देखोगे आपके हिमालय से लेकर के आपके मध्य भारत के विशाल भूभाग को भी शामिल किया है, ठीक है। और साथ ही साथ बाद में ये आपकी दक्षिण दक्षिण और श्रीलंका की ओर को भी बढ़ता है, ठीक है। इस बुक के अंदर इन्होंने पूरा, यानी कि आपके रॉक आर्ट प्री हिस्टोरिक के समय पर जो भी आपके रॉक कला देखने को मिलता है वो सब कुछ इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ऑफ इंडिया ये बुक लिखी गई थी आपके इरविन न्यूमेयर के द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आपको ये बुक्स एंड ऑथर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए ही
अदरवाइज जो मैंने लास्ट ईयर भी बुक्स एंड ऑथर्स कराए हुए हैं वो सारी प्लेलिस्ट के वीडियोस चेकआउट कर लो, उन्हें कर लो, वो सारी हेल्पफुल है। मैंने कम्युनिटी में भी उसको शेयर कर दिया है, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर चेकआउट करो, और जिन्होंने नहीं करा है आप उन बुक्स और ऑथर्स को करो। और इस ईयर में मैं आप सभी के लिए कुछ नए बुक्स एंड ऑथर्स लेकर के आई हूँ। अभी जो बाकी की जो 3-4 वीडियोस और आने वाली हैं इस पर, उसमें कुछ और नए नए बुक्स एंड ऑथर्स आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। इतने बुक्स ऑथर आपके कहीं भी कवर अप नहीं कराए जाएंगे। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, याद करना है। और ये भी जो यहाँ आज की वीडियो में मैंने आपको कराया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ऑफ इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर क्या है, इरविन नेम्योर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी प्री हिस्टोरिक इंडिया इट्स प्लेट्स इन द वर्ल्ड कल्चर। तो ये बुक देख सकते हो आपके सामने, ये रही रेड कलर की बुक है। ये पंचन मित्र के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। इस बुक में आपके भारत के 5000 साल पुराने इतिहास में जितनी भी चीज़ें हुई थी वो सब कुछ इसमें ये डील करता है। साथ ही साथ इसमें ये आपके कल्चर, प्री हिस्टोरिक समय पर जो भी इसकी संस्कृति थी वो सब कुछ यहाँ पे उस डिस्कस करता है। और आपके पंचन मित्र कलाकृत विश्वविद्यालय के विख्याता थे। तो ये जो आपके जो राइटर हैं ये आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स थे जिन्होंने ये किताब लिखी है। और ये भारतीय संग्रहालय में आपके फेलो इन द रॉयल एंथ्रोपोलॉजी इंस्टीट्यूट के फेलो भी थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को याद होनी चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई नो कुछ बड़े बड़े बुक्स के इनके नाम हैं, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े ही अगर आप लोगों ने खास तौर से जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी ने बुक्स एंड ऑथर्स भी चेकआउट किए होंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो बुक्स एंड ऑथर कोई छोटा वो नहीं पूछता है, ऐसे लेंदी ही बुक्स पूछ लेगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऐसे कुछ और भी हम आगे करेंगे अपने बुक्स एंड ऑथर को। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं, आप सभी ने बुक्स एंड ऑथर अभी तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है। तो आप सभी को यही है कि अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग जगहों से सर्च करके ये आपकी ये प्रेजेंटेशन रेडी होती, ताकि आप लोग अपना बेस्ट दे सको। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। जल्दी से एक बार आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हम आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। बाकी हम टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स से आपके एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, द बुक द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास वॉज रिटन बाय। ये जो पुस्तक है द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शंस हैं हॉब्सबॉर्न, ई.पी. थॉमसन, फूको द्वारा, फौकॉल्ट, या फिर पियरे नोरा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। आप सभी को जिनको ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है, लेकिन ट्राई आप सभी कीजिए। और इस क्वेश्चन का आप सब बस यही समझो कि आप सभी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो। आप सभी को पता है कि आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी को ऑनलाइन एग्जाम के बेस पर ही इसको क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देना है। ये मत सोचो कि आपने कभी पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन आप सभी को ये ट्राई करना है। फिर मैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताने वाली हूँ। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अगर हम बात करेंगे, ये बुक लिखी गई थी आपके ई.पी. थॉमसन के द्वारा। तो ई.पी. थॉमसन ने ये बुक लिखी थी द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास डे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो याद रखना ई.पी. थॉमसन ने ये मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास ये बुक लिखी थी। आइए अब इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एडवर्ड पैल्मर थॉमसन इनका पूरा नाम है। ये एक इंग्लिश हिस्टोरियन है, राइटर है, सोशलिस्ट है और पीस कैंपेनर है, यानी एक अंग्रेजी इतिहासकार, लेखक, समाजवादी और शांति प्रचारक थे ये। उन्हें आज 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत दौर में क्रांतिकारी आंदोलन पर उनके ऐतिहासिक काम के लिए हम इन्हें जानते हैं। और इन्होंने विशेष रूप से आपके वर्क द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, ये बुक इन्होंने लिखी थी। मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि आपको बुक्स और ऑथर के अलावा वो ऑथर क्या हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि PYQ आपने चेकआउट किया होगा, आपको ज़रूर पूछा गया है। जैसे कि एडवर्ड पैल्मर थॉमसन जो है ये क्या है, ये आपके एक इंग्लिश हिस्टोरियन, राइटर, सोशलिस्ट और पीस कंपेनर है। और आज हम इन्हें रेशियल मूवमेंट के, यानी कि जो 18th और अर्ली 19th सेंचुरी के रूप में हम इनको जानते हैं हिस्टोरिकल वर्क में। तो इनका नाम के साथ साथ ये क्या है ये भी हमें साथ में पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये रहे आपके एडवर्ड थॉमसन, और जिन्होंने ये बुक लिखी थी द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये तो सभी ने पढ़ा हुआ है। आप सभी को बताना है राजतरंगिणी की रचना के समय इनमें से कौन सा शासक था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर व्हेन राजतरंगिणी वाज कंपोज्ड। आपके ऑप्शन है आनंद पाली, जय सिंह, सुक्त सिंह या फिर रुक्ता देवी। एक चीज और, आप सभी को क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। आपसे राजतरंगिणी, क्योंकि मैंने ऑप्शन में यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आपके एग्जामिनर में जो एग्जाम के जो टीचर्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो आपको कंफ्यूज भी करते हैं। आप सभी को पता है कि राजतरंगिणी की जो ये बुक है ये आपके कलहन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। ठीक है, जिन्होंने पूरे आपकी कश्मीर की हिस्ट्री बताई हुई है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में कलहन भी दिया होगा, मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा है, लेकिन आपके एग्जाम में ये ऑप्शन में क्वेश्चन में ऑप्शन में मिलेगा। और आप सभी सिर्फ राजतरंगिणी को किसने ऐसे वॉज कंपोज, तो आप लोग जल्दी से कलहन टिक लगा देंगे। और ये बहुत से स्टूडेंट ने ऐसा करा है, तो ही मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ऐसी गलतियां आप मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पूछना। उसने ये पूछा है कि आपकी राजतरंगिणी की जब ये रचना हुई थी तब कौन शासक था, उस समय रूलर कौन था जो रूल कर रहा था। तो अगर हम बात करें, जब ये राजतरंगिणी यानी कि कलहन ने जब ये बुक पब्लिश की थी, कंपोज की थी राजतरंगिणी, उस समय जो आपके रूलर थे वो थे जय सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन वहाँ ज़रूर हो सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में कलहन भी होगा। तो आप जल्दी से बस बहुत से, अच्छा राजतरंगिणी को कंपोज किया था कलहन ने, टेक, और हमें लगता है कि हम बिल्कुल करेक्ट करके आए। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलने की बजाय आपके -0.25 ज़रूर हो जाएंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। आइए चलिए इसके बारे में भी कुछ डिटेल में कर लेते हैं। अगर हम बात करें राजतरंगिणी की, तो आप सभी को पता है ये 12वीं शताब्दी में कलहन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारतीय के उपमहाद्वीप, विशेष रूप से आपके कश्मीर के राजाओं का पौराणिक और ऐतिहासिक कालक्रम इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था, द किंग ऑफ कश्मीर। अगर हम राजतरंगिणी की बात करें तो हमें ये पता है कि इसने किसके बारे में, कश्मीर के बारे में सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बुक आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। क्लियर हो गया? संस्कृत, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ में आ चुका है, और ये आपके स्टेटमेंट वाइज भी आ चुका है। ठीक है, याद रखना 12th सेंचुरी में कश्मीर की स्टोरी यहाँ बताई गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, हु रॉट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम की जो ये किताब है, ये जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शंस हैं अखिलेश तितोलिया, अमिताभ घोष, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर AB वाजपेयी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अगर हम बात करेंगे इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये बुक जो है, पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपके अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अबुल कलाम आज़ाद आपके ये
ये बुक्स इन्होंने लिखी थी। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक इन्होंने लिखी थी। इसमें ये इस्लामी धर्मशास्त्र से अच्छी तरह ये वाकिफ़ थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी ये थे। आप सभी को पता है कि आईएनसी जब इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल आपका चल रहा था और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस आप सभी को पता है स्टैब्लिश हुआ था आपके 1885 में। तो ये वहाँ के सबसे सीनियर लीडर थे। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। और इन्होंने ये किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है हु रॉट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशन की जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, जॉन मैनोट कैनिस, एडम स्मिथ या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब तक आप सभी कमेंट करके आंसर बता रहे तो मैं बाकी स्टूडेंट को बता दूं जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब जल्दी से अब यहाँ पर आपके क्विज कराए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो हम यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 2 टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए डाउट क्वेरी भी होगी, तो एक आपकी डाउट के लिए टेलीग्राम चैनल है। आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ पे और भी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब जुड़े हुए हैं और वहाँ पे सब क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, तो उससे आपकी अच्छी भी प्रैक्टिस होगी। और साथ साथ अगर आपको चैनल पर जब भी वीडियो आएगी उसका लिंक शेयर किया जाएगा और बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उस ये पीडीएफ वो सब कुछ आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ठीक है, तो दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो वर्ल्ड ऑफ नेशन की अगर हम बात करें, ये बुक लिखी गई थी आपकी एडम स्मिथ के द्वारा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट आनंद मठ। ये तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी PYQ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया, नहीं तो BHU में पूछा गया क्वेश्चन है, JNU में पूछा गया है, AMU में, ठीक है, AU, इन अदर यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और कुछ अदर हिस्ट्री एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, मैंने उनको ऐड करा हुआ है। क्लियर हो गया? तो अगर हम बात करें आनंद मठ की, ये बुक किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर BR अम्बेडकर के द्वारा। तो जल्दी से बताइए कि किसने आनंद मठ की ये बुक लिखी थी। सभी को आंसर देना, सभी को, चाहे आप लोगों ने कभी इसको पढ़ा है या नहीं, लेकिन बस आपको यही सपोज करना है कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहा है और आप तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते। अगर हम बात करें आनंद मठ की, ये बुक जो है ये किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये बुक लिखी गई देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। अब हम इसके डिटेल में देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने रॉट द बुक आनंद मठ। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी आनंद मठ, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में। ये सन्यासी विद्रोह जो आपका सन्यासी रिबेलियन पर आधारित ये बुक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि आनंद मठ की ये जो ये बुक है ये किस चीज़ पे लिखी गई? तो याद रखना ये एक नॉवल है, बंगाली नॉवल की ये बुक है जो कि बेस्ड थी किसकी? सन्यासी रिबेलियन की। सन्यासी रिबेलियन, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उस बंगाली नॉवल ये इन्होंने लिखी थी और वो सब कुछ इस बुक के अंदर बताया गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाता है, आप सभी को बताने कि सर सैयद अहमद खान इनमें से कौन सी बुक सर सैयद अहमद खान के द्वारा नहीं लिखी गई है? आपके ऑप्शन हैं हयत जावत, जाम जूम, तोहफा एहसान या फिर असबाब ए भगवत हिंद। तो ये 4 बुक्स हैं और आपको बताना है कि इनमें से एक बुक ऐसी कौन सी है जो इन्होंने नहीं लिखी है, ये भी पूछा जाता है। तो उसके लिए ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है, BR अम्बेडकर ने इसमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है या कौन सी लिखी है। तो उसके लिए आपको उनकी जो लिस्ट है बुक की वो पता होना चाहिए। ऐसी क्वेश्चंस में और ऐसे बुक्स में ऑलरेडी लिस्ट में, यानी एक ऑथर से और उन्होंने मैनी बुक्स लिखी हुई हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस करवा चुकी हूँ, लेक्चर ले चुकी हूँ।
तो आपको बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट चेकआउट करनी है और उसको करना है, ठीक है। एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने 200 प्लस एक साथ ही बुक्स एंड ऑथर डिस्कस कराया हुआ है। उन सारी वीडियोस को देख लो, एक भी मत छोड़ना, ठीक है। ठीक है, जो आपको लगे आपने पढ़ा हुआ है आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्किप ना करो तो बेटर होगा। सारी चीज़ें पढ़ो, ठीक है। और जहाँ भी जो क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करो, उन्हें भी वहाँ पे भी क्वेश्चंस का जवाब दो, सारे कर लो, एक भी वीडियो को स्किप मत करना। बुक्स एंड ऑथर आप अगर इतना कर लोगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से कर पाओगे। तो चलो, अगर आपने सर सैयद अहमद खान की बुक पढ़ी होगी तो उन्होंने आपकी हायद जावेद भी इन्होंने बुक लिखी है, जाम जुम भी इन्होंने बुक लिखी है, असबाब बगावत हिंद भी इन्हीं के द्वारा बुक लिखी गई है। लेकिन आपके तोहफा ए हसन ये बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तोहफा ए हसन जो है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो आप लोग इसका मुझे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक होमवर्क दे दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि तोहफा हसन जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। इसके ऑथर का नाम आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हो ना आप सभी, चाहे ऑनलाइन देख रहे हो चाहे ऑफलाइन देखोगे, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने वाले हो कि ये बुक फिर किसके द्वारा लिखी गई थी। मैं चाहूँ तो आप सभी को बता भी सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी जिन्हें नहीं पता वो सर्च करके कैसे भी, अगर आप खुद भी मेहनत से करेंगे तो ये चीज़ अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध चरित्र जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है बाण भट्ट, आशुघोष, कालिदास या फिर नागार्जुन के द्वारा। तो बुद्ध चरित्र तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई भी गलत करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए कोई गलत ना भी करे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे इजी और आज तक शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी PYQ ही क्वेश्चन है। तो बुद्ध चरित्र की मैं बात करूं तो ये बुक लिखी थी आपके अश्वघोष के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप में से किसी ने भी गलत नहीं करा है, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये बात बिल्कुल सही है। इनके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये बुद्ध चरित्र जो है याद रखना संस्कृत में लिखी गई थी। आपके भगवान जो गौतम बुद्ध था उनके जीवन की एक महाकाव्य कविता है। ये एक बुद्ध दार्शनिक और लेखक अश्वघोष के द्वारा ये लिखी गई थी और ये आपके कनिष्क के दरबार के सदस्य थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष जो ये मेंबर है ये किसके थे, कनिष्क के समय पर, ठीक है। कुषाण के जो थर्ड रूलर है कनिष्क, उनके समय के ये कोर्ट पोएट थे। इन्होंने ये बुक में क्या डिस्क्राइब किया हुआ ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में 28 अध्यायों में बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के पूरे जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है। वैसे तो ये मोस्टली स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर पता है विद एक्सप्लेनेशन के अलावा, ये सारे पॉइंट्स याद कर लो, नोट डाउन कर लो। लेकिन कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे जो फर्स्ट टाइम बुक्स एंड ऑथर पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये डिटेल में बता दिया, ताकि आप लोग हर, क्योंकि हम बेसिक से करेंगे और हर स्टूडेंट के उस पर रख के यहाँ पे तैयारी करेंगे, ठीक है। चाहे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हो बुक्स एंड ऑथर की तरफ या जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके, हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर तैयार करेंगे। क्लियर हो गया बुद्ध चरित्र के बारे में। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबाके नासिरी जो ये किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि तबाके नासिरी जो बुक है बरनी निज़ामुद्दीन इसामिया मिनाज सिराज, इनमें से किसके द्वारा ये तबाकत नासिरी ये किताब लिखी गई है। हम अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर में भी ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ और मैंने ये अपने और बुक्स एंड ऑथर के लेक्चर में भी कराया हुआ है कि तबाके नासरी जो ये बुक है ये आपके मिनाज सुराज के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम तबाके नासरी की तरफ बात करें तो ये कंपाइल हुई थी कब, आपकी 1260 यानी कि 1260 में इस बुक को मिनाज सुराज द्वारा संकलित किया गया। और ये घुर की भारत की विजय में मोहम्मद और 1260 सी तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास का पूरा विवरण देता है। तबाकत नासरी के अंदर आपकी पूरी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री मोहम्मद गौरी से शुरू होकर जितने भी उन्होंने इन्वेजन किए थे वो सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बताई गई हैं, ठीक है। तो तबाकत नासरी की अगर हम बात करें तो याद रखना पूरे मोहम्मद गौरी से लेकर के जो उन्होंने भारत पे
अटैक किया था। आप सभी को पता है कितनी बार, 17 टाइम्स, ठीक है। इन्होंने 17 बार भारत पर अटैक करा था, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से लेकर के पूरे दिल्ली सल्तनत तक की कहानी इसमें इन्होंने पूरा हिस्ट्री बताया हुआ है तबाकत नासिरी में। आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संस्कृत भाषा की सबसे महान कृतियों में से गीता गोविंद 12वीं शताब्दी के अंत में किसके द्वारा लिखी गई थी? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन इन संस्कृत लैंग्वेज में आपकी गीता क्रिएशन लिखी गई थी किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा, जयदेव, नारद या फिर लक्ष्मीधर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि आपकी जो गीत गोविंद की जो ये बुक है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कब लिखी गई थी? 12वीं शताब्दी के अंत में। और थर्ड है कि ये बुक जो लिखी गई थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बुक लिखी गई थी आपके जयदेव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही है। गीत गोविंद की जो ये किताब है ये आपकी जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। कविता जयदेव द्वारा संस्कृत में ये लिखी गई है, जो कि राजा लक्ष्मण सेना 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाली दरबार के राजा से जुड़ी हुई थी। गीता गोविंद हिंदू एक पौराणिक कथाओं में से एक प्रिय देवता कृष्ण के रूप के प्रेम जीवन की ये पहचान प्रणाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बुक के अंदर आप क्या देखोगे, अपनी गोपियों के साथ जो कृष्ण की हमेशा इतनी रोमांटिक कहानियों को ये बताता है। जो महिलाएं ज़्यादातर गाय चराने वाली हैं, जैसे कि कृष्ण को गाय चराने वाले परिवार के लड़कों में से एक के रूप में लिखा गया था। ऐसे ही इसमें कहानी में, इस स्टोरी में आप क्या देखोगे कि राधा नाम की एक महिला है जिसने इर्द इर्द गिर्द जो घूमती रहती है, क्योंकि उसे कृष्ण की प्रिय महिलाओं में से एक के रूप में चित्रित किया गया था। मतलब एक इसमें एक आपकी रोमांटिक टेल्स ऑफ कृष्णा और उनकी गोपीज के बारे में इस बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। याद रखना जयदेव की ये बुक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। किसके द्वारा? आपके जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की ये बुक लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने ये यहाँ तक ही रखते हैं अपनी आज की वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। बाकी के हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हम करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और आज की क्लास पसंद आई हो। बाकी के आगे की मैराथन सीरीज़ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी तो आप लोग यहाँ पर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतने। आशा करते हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के पार्ट 2 में आपको एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न और भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस के साथ बुक्स एंड ऑथर को करवाने वाली हूँ। तो उन सबके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और आज की क्लास में आपने कैसा स्कोर किया ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।